तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 5 में। तो एपिसोड नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हो सकता है कि आपको आवाजें थोड़ी सी अटक के आ सकती हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मेरे को जो है सर्दी हो गई है, जिसकी वजह से मेरा गला खराब हो गया है। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जल्दी से ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप भी नीचे कमेंट कर सकते हो। आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज 40 कमेंट कर दीजिएगा मेरे लिए। अगर आप 40 कमेंट कर दोगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, और अगली वीडियो भी मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आप जो है 40 कमेंट कर दीजिएगा। और हो सकता है वीडियो के बीच में आपको थोड़ी बहुत आवाज़ें आ सकती हैं, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ये आवाज़ इसलिए आती हैं क्योंकि मैं बाहर खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ, जिसकी वजह से ये आवाज़ें आती हैं। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में आप जो है कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी परी को देखते हैं जो यहाँ पे अर्थ से कहती है कि अब तुम्हें जो है मुझसे लड़ना पड़ेगा। अर्थ काफी कंफ्यूज हो जाता है। ये बोलता है कि आखिर ये क्या है। सही बताऊं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। परी कहती है कि देखो, तुमने अपनी फेरी के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट तो किया नहीं, और ना ही तुम्हारे साथ कोई फेरी है, तो मैं तुम्हें कैसे रिवॉर्ड दे दूं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे लड़ाई करो। अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हारा इनाम तुमको दे दूंगी, और लड़ाई करने के बदले में मैं तुम्हें अपनी कुछ पावर दूंगी। अगर तुम जीत गए तो मैं जो तुम्हें और भी ज्यादा पावर दे सकती हूँ। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। यहीं पे हम कुछ बंदों को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि देखते हैं अब क्या हो रहा है। अर्थ यहाँ पे मान तो जाता है फाइट करने के लिए, लेकिन इसको याद आता है कि जो परी है वो तो काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। क्या मैं सही में इनकी जो है पावर से जीत पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत सारे जो एलिमेंट है उनको एक साथ यूज कर सकती है। मुझे पता नहीं कि मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे पास एक एडवांटेज है कि मैंने इनको लड़ते हुए पहले देख लिया है, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत टेक्निक तो पता है इनकी। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, फिर भी मुझे जो है ये सब करना पड़ रहा है। मुझे यहाँ पे यकीन तो है कि मैं जीतने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो लड़ाई तो करूंगा। अब फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये लोग एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे अर्थ अपनी पावर का यूज कर रहा होता है, और ये यहाँ पे जो है तीर धनुष भी चलाता है इनके ऊपर। तो यहाँ पे जो फेरी होती हैं वो अपना आग वाला हमला करती हैं, जिससे अर्थ बच के भाग रहा होता है और इसे कुछ नहीं होता इससे। जिसके बाद अर्थ अपना जो तीर होता है वो चलाता है और इस आग वाले हमले को काट देता है और इसके बीच से अपना तीर को निकाल देता है। साथ ही अर्थ अपना जो केमिकल होता है वो भी यहाँ पे फेंक देता है, जिसके बाद परी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। अर्थ और भी केमिकल फेंक देता है। अर्थ बोलता है कि इन केमिकल के धुएं से जो यहाँ पे परी है वो अपना मैजिकल पावर का यूज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मुझे काफी फायदा हो सकता है। अर्थ इनके साथ यहाँ पे जो आग वाले केमिकल होते हैं वो भी फेंक देता है। उसके बाद हम देखते हैं जो परी होती है वो तो ठीक होती है। यहीं पे अर्थ उनके पीछे आ जाता है। तभी मिली बोलती है कि वैसे इन्होंने जो है अटैक रोकने के लिए यहाँ पे जो है एक वॉल लगा दी, ये तो काफी गलत बात हुई है। मैच के दौरान ये अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, ये काफी गलत हो रहा है। तभी परी को देखते हैं जो दीवारों के अंदर से सोच रही होती है कि अर्थ साइड में हट गया होगा। अब जैसे ही ये हमला करती है, अर्थ हमारा वहां से गायब होके इनके जो है पीछे आ जाता है और इनको पकड़ लेता है। यहाँ पे अब ये कहता है टाइम आ गया है खत्म करने का। जिसके बाद अर्थ यहाँ पे जो है तीरों को चलाने लग जाता है, और जो तीरें होती हैं वो यहाँ परी को लग रही होती हैं, और ये बहुत सारी तीरें परी को मार रहा होता है। अब अर्थ यहाँ पे जो है आसमान में कूदता है और परी के ऊपर से जो है तीर मारता है यहाँ पे। अब इस तीर के बाद जो परी होती है वो यहाँ पे उठ नहीं पा रही होती है और ये यहाँ पे मर जाती है। यहीं पे जो हमारा अर्थ होता है वो भी जीत जाता है, लेकिन एकदम से इसको ध्यान आता है कि जो बाकी लोग हैं वो भी इसको देख रहे थे, लेकिन ये भूल गया था। परी कहती है कि मैं जो हूँ अपनी हार को मान लेती हूँ। यहाँ पे अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारा इनाम देने का। तुम जो हो मुझे अपना जो क्रिस्टल है वो यहाँ पे दे दो जो टूट गया था तुमसे, और साथ ही तुम्हें जो है एक फेरी ने यहाँ पे जो है एक रिंग भी दी होगी, वो भी तुम मुझे दे दो।
अर्थ यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही करता है, ये रिंग को निकालता है और साथ में उस स्टोन को निकालता है, जिसके बाद यहाँ परी उन दोनों चीजों को ले लेती है एक साथ। और यहीं पे परी अर्थ को बुलाती हैं और कहती हैं कि ये जो है तुम्हारा रिवॉर्ड है, और अर्थ के ये हार्ट में डाल रही होती है रिंग को। तभी यहाँ पे जो अर्थ होता है ये बोलता है कि आखिर आप जो है ये मेरी लेफ्ट अंगुली में क्यों डाल रही हैं। परी यहाँ बोलती है कि तुम्हें उससे क्या दिक्कत है, तुम्हारे पैसे थोड़ी लग रहे हैं, चुपचाप से इस अंगूठी को पहन लो। अब ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे यहीं पे जो परी होती है वो अर्थ के हाथ को जला देती है, जिसके बाद वो रिंग को पहना देती है। अर्थ बोलता है ये गलत बात है, तुमने मैजिक का यूज किया है। यहाँ परी कहती है जंग और प्यार में सब जायज है, अब तुम जो हो इस रिंग का ध्यान रखना यहाँ पे, और मैं जो हूँ वापिस जा रही हूँ अपने किंगडम में। उसके बाद परी यहाँ से जो है अपने किंगडम में चली जाती है। तभी यहाँ मिली कह रही होती कि हमने सोचा भी नहीं था कि जो अर्थ है वो जो है फेरी के यहाँ पे जो है हस्बैंड बन जाएगा। अर्थ बोलता है कि जो चीजें हैं वो मैच के बाद काफी ज्यादा डिफरेंट हो गई है। यहाँ पे जो है गेम वाले बंदों ने मेरा जो मैच है वो ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे जो है अपलोड कर दिया था, जिसके बाद बहुत सारे बंदे तीर धनुष को सीखने लगे, और साथ में बहुत सारे बंदे जो विंड मैजिक है उसको भी सीखने लगे। उनको लगता है कि ये मैजिक काफी स्ट्रॉन्ग है, और आखिर में सब कुछ छोड़ के मुझे एक ऐसी जगह पे आना पड़ा जहाँ पे मैं शांति से काम कर सकूँ और यहाँ पे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन तभी हम देखते हैं इसकी अंगूठी से एक रोशनी से निकलती है, और यहाँ पे जो फेरी होती है वो आ जाती है। उसके बाद ये बोलता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई। तो फेरी बोलती है कि तुम्हारी जो अंगूठी है वो मुझे कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है, मैं तुम्हारे पास कभी भी आ सकती हूँ, और मैं तुम्हें यहाँ प्यार देने आई हूँ। तभी अर्थ डर जाता है। तो यहाँ फेरी कहती है मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद अर्थ फेरी के सर पे यहाँ पे जो है मारता है। अर्थ फेरी को बोल रहा होता है कि तुम जो अपने घर चली जाओ यहाँ पे, लेकिन फेरी नहीं मान रही होती है। ये कहती है कि नहीं मैं यहीं पे रहूंगी, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है। अर्थ यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद बंदे बोल रहे होते हैं कि देखो इसके पास किलर शूज है यहाँ पे, और ये जो है परी का यहाँ पे जो है हस्बैंड है। अब सभी लोग अर्थ से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अर्थ बोलता है ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन मैं इन सब चीजों को इग्नोर करके यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ। हम यहाँ पे पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे अर्थ फेरी से पूछ रहा होता है कि ये जो फिनोमा स्पेल है ये क्या है। फेरी बोलती है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग स्पेल है, जब टाइम आएगा तुम उसको ट्राई करना और तुम्हें पता लग जाएगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और सीन प्रेजेंट का आता है, जहाँ पे अर्थ शिकार करने के लिए आया होता है। ये यहाँ पे जो है भालू को पकड़ लेता है अपने चाबुक की हेल्प से, जिसके बाद अर्थ कहता है कि अब जो है इस फेरी वाली अंगूठी को जो है टेस्ट करने का समय आ गया है। उसके बाद यहाँ पे अर्थ फेरी वाली अंगूठी को टेस्ट करता है, जिसके बाद जो भालू होता है वो पत्थर में बदल जाता है। उसके बाद अर्थ कहता है कि ये स्किल काफी अच्छी है, ये आपके अपोनेंट और जो आसपास की एरिया के अपोनेंट है उन पे भी इफेक्ट करती है, इससे लड़ाई करना काफी आसान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जो अर्थ होता है वो खाना बना रहा होता है। ये बोलता है कि जो स्पेल है वो जो है यहाँ पे एनिमीज है उनके ऊपर काफी इफेक्ट करती है, और साथ में जो एरिया के एनिमीज है उनके ऊपर भी इफेक्ट करती है। तभी यहाँ पे फेरी आ जाती है और ये बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, वो जो स्पेल है वो एनिमीज पे काफी अच्छा यहाँ पे जो है इफेक्ट करती है। अब ये जैसे ही अर्थ का खाना यहाँ पे खाने वाली होती है, तभी अर्थ आता है और इसके सर पे मारता है, और ये बोलता है कि ये खाना कस्टमर का है, तुम्हें इस खाने को नहीं खाना चाहिए यहाँ पे। इसकी बात सुन के जो फेरी होती है वो तो रोना ही शुरू कर देती है। ये बोलती है कि आखिर तुम ये कैसे बोल सकते हो, तुम्हें पता नहीं क्या मेरे जो किंगडम है वहाँ पे सिर्फ जो मीठी चीजें हैं वही मिलती हैं, जो मुझे अब ज्यादा अच्छी नहीं लगती, इसलिए मुझे ये खाना है। वैसे तुम्हें पता नहीं क्या हम फेरीज तुम्हारी कंट्री के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम लोग यहाँ पे तुम्हारी जो कंट्री है उसको सेफ रखती हैं और फ्रीडम रखती हैं, और हम जो है सबसे ज्यादा काम करती हैं, इसलिए हमें सबसे पहले खाना मिलना चाहिए। तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है, ये अर्थ को यहाँ पे बुलाता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जो है इग्नोर करने की। तभी अर्थ को याद आता है कि मैं तो बहुत सारे बंदों को इग्नोर कर रहा था, उसी समय ये भी इग्नोर हो गया होगा। तो यहाँ अर्थ बोलता है मुझे माफ करना, मुझे लगा तुम किसी और से बात कर रहे हो। तभी ये बंदा बोलता है कि मैं जो हूँ नरेजा हूँ, मैं यहाँ पे तीर धनुष वाला जो एक क्लब है उसको जो है तुम्हें ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा जो गिल है उसको ज्वाइन कर लो यहाँ पे। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये जो है काफी बड़ा काम है, लेकिन हमारा जो क्लब है वो सही बंदों पे यहाँ पे जो है दया दिखाता है। तुम
हमारे क्लब को ज्वाइन कर लो यहाँ पे, और वहाँ पे जो छोटे मोटे जो मेडिसिन है उसको बना लेना, इससे जो तुम पुअर बंदे हो तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। लेकिन अर्थ हमारा इसको इग्नोर मार देता है और यहाँ पे सामान जो है पैक करके जा रहा होता है और इस बंदे को बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया लेकिन मैं अब जा रहा हूँ। यहीं पे अर्थ फेरी को बोलता है क्या तुम किंगडम नहीं जाओगी? तो यहाँ फेरी बोलती है कि नहीं, मैं जो किंगडम नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही खड़ी रहूंगी। तो यहाँ पे अर्थ बोलता है ठीक है, मैं जो तुम्हें कुछ खाना दे देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद तुम चली जाना। उसके बाद जो फेरी होती है वो मान जाती है, अर्थ फेरी को खाना दे देता है। साथ ही अर्थ बोलता है कि तुम बहुत बड़ी भुक्कड़ हो यहाँ पे। उसके बाद जो फेरी होती है ये बोलती है ठीक है, मैं तुमसे कल मिलूंगी। यहीं पे अर्थ बोलता है कि आज के लिए मैंने काफी काम कर लिया, बाकी काम कल करते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। यहाँ पे हम एक रूम को देखते हैं जहाँ पे अर्थ काम करने के लिए आया होता है। तभी यहाँ बंदों को बोलता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो यहीं पे ब्लैक बोलता है कि असल में इन दोनों तुम काफी पॉपुलर हो इसलिए तुम्हें देखने आया है। तभी अर्थ बोलता है ठीक है, तुम्हें देखना है तो तुम देख लो, लेकिन थोड़ा दूर हट के देखो, यहाँ पे मेरे इतने पास तो खड़े मत हो, तुम लोग थोड़ा दूर हो जाओ। उसके बाद यहाँ बंदे दूर हो जाते हैं और यहाँ पे ये लोग इसको देख रहे होते हैं। अर्थ बोलता है कि मैं हंटिंग जो बो है उसको जो है आज अपडेट करूंगा। पहले मैंने जो है इसको काफी ज्यादा हैवी मटेरियल से बना दिया था, लेकिन इस बार मैं इसको काफी लाइट मटेरियल से बनाऊंगा और साथ में जो इसमें मैं इस बार जो लकड़ी है वो काफी हाई क्वालिटी की लूंगा, क्योंकि पिछली बार इसे मैंने ज्यादा ही यूज कर लिया था जिसके बाद ये काफी घिस गई है। और साथ ही जो इसके आगे वाला जो मटेरियल है वो भी चेंज करूंगा, उसको भी मैं लाइट मटेरियल का बनाऊंगा यहाँ पे, जिससे वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब ये बोलता है कि फाइनली मेरा जो बो है वो अपडेट हो गया है। फिर ये बोलता है कि मुझे अपना शूज है उसको भी अपडेट करना है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम की जो शूज थे उसे मैंने ज्यादा यूज कर लिया था और साथ ही वो जो है आयरन के थे, जिससे वो काफी भारी लग रहे थे, जिससे मुझे दिक्कत हो रही थी। लेकिन इस बार जो यहाँ पे मेरे शूज हैं उनको मैं काफी हल्का बनाऊंगा और उनके जो ब्लेड्स है उनको साइड में नहीं रखूंगा। ये जो है काफी बड़ी गलती थी मेरी, उनके ब्लेड्स को मैं आगे रखूंगा ताकि वो ज्यादा इफेक्टिव पड़ जाए। अगर मैं आगे से लात मारता हूँ तो ज्यादा तेज लात लगती है, लेकिन अगर मैं साइड से लात मारूंगा तो उतनी तेज लात नहीं लगेगी और साथ ही मेरा जो डैमेज है वो भी काफी कम होगा, लेकिन आगे से मारने से डैमेज काफी ज्यादा होगा। फाइनली हम अर्थ के शूज को देखते हैं जो काफी अच्छे दिख रहे होते हैं। अर्थ यहाँ पे अपनी लातों को मार के दिखा रहा होता है इन सभी बंदों को। बंदे यहाँ पे काफी खुश होते हैं, सभी बंदे अर्थ के लिए ताली मार रहे होते हैं। अर्थ बोलता है कि सभी बंदे मुझे इस तरह से घूर रहे हैं, मुझे काफी बेकार फीलिंग हो रही है, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है जो मैंने किया नहीं है। उसके बाद अर्थ आ जाता है शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे ये लड़की बोलती है कि आप पे ये काफी अच्छा लग रहा है और ये जो मटेरियल है ये भी काफी अच्छा मटेरियल है, मैं जो तुम्हें इसे अच्छे दाम पे दे दूंगी, सबसे कम दाम पे मैं तुम्हें दूंगी, मैं तुम्हें इसे 5000 पे दूंगी। अर्थ यहाँ बोलता है कि वैसे ये सही में बहुत ज्यादा ही कम प्राइस है। तो यहाँ पे लड़की बोलती है तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने जो तुम्हें बोल दिया वो बोल दिया, अब जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होगा। यहीं पे अर्थ के पास जो एमेनन नाम की लड़की होती है उसका मैसेज आता है गिल्ड से, और ये एक धनुष वाला गिल्ड होता है यहाँ पे। तो अर्थ बोलता है चलो चलते हैं, चेक करके आते हैं, और ये इस लड़की को थैंक यू बोल देता है। जिसके बाद अर्थ उस गिल्ड में आ जाता है। ये देखता है कि गिल्ड के सारे बंदे इसका जो है स्वागत करने के लिए खड़े हैं। यही जो लड़की होती है उसका नाम ही अमाना होता है। ये बोलती है कि आपका मेरे गिल्ड में स्वागत है। अर्थ यहाँ पे इस लड़की को थैंक यू बोलता है। उसके बाद अर्थ बोलता है कि वैसे आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? यहाँ पे लड़की बोलती है कि मुझे जो है आपसे माफी मांगनी है, क्योंकि हमारा जो टीम का मेंबर था नेजर, उसने आपके साथ बिल्कुल गलत व्यवहार किया था कल। यहाँ पे अर्थ को याद आता है नेजर के बारे में। तो यहाँ पे अर्थ बोलता है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती है कि वैसे आपका जो क्वीन का बैटल हुआ था उसके बाद लोग जो है आपको काफी जानने लगे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारा जो क्लब है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमारी जो टीम है वो काफी बड़ी हो जाएगी। अर्थ यहाँ पे मना कर देता है। उसके बाद लड़की बोलती है कि असल में हमने आपको इसलिए बुलाया था ताकि हम जो नेजा है उसकी जो है पनिशमेंट बता सके आपको, क्योंकि उसने काफी बड़ी गलती की है। तो अर्थ पूछता है कि उसने कौन सी गलती की है? तो यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती है कि असल में उसने जो है आपका नाम इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है बहुत सारे बंदों को बोला है कि आप हमारे गिल्ड में ज्वाइन होने वाले हैं। अर्थ यहाँ पे बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाता है। उसके बाद जो लड़की होती है ये फिर से माफी मांगती है। तो यहाँ अर्थ बोलता है ठीक है, मैंने आपकी माफी को मांग लिया। यहाँ पे लड़की बोलती है कि असल में हमने जो है उसे पनिशमेंट भी दी है यहाँ पे। तो अर्थ बोलता है कैसी पनिशमेंट? लड़की बोलती है कि हमने नेजा को जो है यहाँ पे लेफ्ट
लेफ्टिनेंट के पद से हटा दिया है, उसे एक ऑर्डिनरी पीपल बना दिया है और साथ ही वो जो है नए पीपल को हमारा जो एकेडमी ही है उसमें भर्ती नहीं करवा सकता। और यहीं पे लड़की बोलती है कि वैसे भी वो हमारे टीम का मेंबर है तो उसे हमारी बात तो माननी पड़ेगी। यहाँ पे अर्थ बोलता है ठीक है, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। तभी यहाँ पे लड़की बोलती है कि मुझे आपको एक और चीज कहनी है, आपकी जो फेरी के साथ फाइटिंग थी वो काफी अच्छी थी। यहाँ पे मैंने देखा था आप जो है यहाँ पे हम सही बंदों की आखिरी होप है जो यहाँ पे तीर को चलाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप जो है काफी अच्छा काम करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को आपके साथ बहुत सारी उम्मीद है यहाँ पे। तभी अर्थ कहता है कि यहाँ पे जो है गेम का जो बैटल है उसका इफेक्ट यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी मुझे जो है अभी टेंशन नहीं लेनी है, मुझे बस रिलैक्स करना है और इस गेम को एंजॉय करना है। यहीं पे ये बंदे बोलते हैं कि उसने EA को जो है डिफीट कर दिया है। उसके बाद देखते हैं कि आखिर वो क्या करता है। तुम लोग जो है उस प्लेयर के ऊपर यहाँ पे जो है नजर जरूर रखना, अपनी नजरों को मत हटाना। तो गाइस यहीं पे जो है एपिसोड खत्म हो जाते हैं। और ये जो दो कैरेक्टर हैं ये कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि इनका फेस यहाँ जो वीडियो है इसमें भी नहीं दिखाया गया है, इसलिए मुझे भी नहीं पता है। लेकिन ये गेम के कैरेक्टर तो नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। अब ये कौन है ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, शायद से अगले एपिसोड में पता चल जाए। तो अगले एपिसोड को देखने के लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई है तो प्लीज कमेंट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं आपकी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट कर लीजिएगा। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। चलिए बाय बाय।